हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले 28 दिसंबर से अपने 9 फरवरी तक की जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं कंप्लीट कर लिए है। अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी आपको एनटीपीसी के लिए बता दिया, तैयारी करनी है उसके लिए आपको मैथ्स की वीडियो बना दी मैंने, मैथ्स को कैसे पढ़ना है। तो बाकी सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो टाइप वाइज और टॉपिक वाइज अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। दोस्तों देखो, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, उसमें छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का डिवाइड कर दो। तो बताओ 4 का, तो 4 का कितना होगा, भुजा स्क्वायर 4 × 4। और छोटा वर्ग 1/10 का है, 1/10 का है। इसको गुणा करोगे तो 4 चौके 16, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1600 वर्ग रखे जा सकते हैं ये छोटे वाले। नेक्स्ट, 150 पुरुष 90-40 माप वाले एक तरण ताल में स्विमिंग पूल है दोस्तों, डुबकी लगाते हैं। यदि एक आदमी औसतन 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, उन सभी के डुबकी लगाने से तरण ताल के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, 150 पुरुष है, एक पुरुष कितना पानी विस्थापित करता है, 8 मीटर क्यूब, इतना हो गया। ये दोस्तों आयतन है, आपको आयतन बराबर करना है। ये इतना आयतन पानी विस्थापित करेगा तो आपको तरण ताल का जो आयतन होगा, आपको इसको स्विमिंग पूल लिख लेना है, स्विमिंग पूल लिख लेना दोस्तों। इसके आयतन के इक्वल कर दो। इसका आयतन होगा 1 घनाभाकार आकृति होती है दोस्तों, इस प्रकार इसको मान सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई दे रखी है 90 और 40। अब ये कहता है कि कितनी ऊंचाई होगी इसकी पानी की। अब यहां से काट दो, 0 से 0, 8 × 8, 8 × 5 = 40, 5 से इसको काटा 3 बार, 3 बटे कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो 1/3 आएगा। ये दोस्तों मीटर में आया है, आपको सेंटीमीटर में चाहिए, 100 से गुणा कर दो तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा। इसकी आगे हाइट 100/3 होता है 33.33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 5000 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आपको देखो 4% की बोला है इसने, दर वार्षिक है। अब ये एक तो बोला है कि इसको एनुअली लगाओ वार्षिक, और एक इसको बोला है दोस्तों क्या लगाओ, हाफ ईयरली लगाओ, इसको हाफ ईयरली। दोनों पार्ट से आपको अंतर बताना है कितना आएगा ब्याज का। अब इसमें आप दर को क्या लिखोगे, हाफ ईयरली में जैसे 6 माही होती है तो दर हो जाती है आधी, 2% हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। इसमें 4% है, वार्षिक है, 1.5 साल टाइम आएगा, तो पहले साल 4%, दूसरे साल 2% लगेगी। क्या बात समझ आई क्या। अब दोस्तों इसमें CI की इफेक्टिव रेट निकाल लो, कितनी आएगी, 4 और 2 x + y + xy/100 से 6 प्लस कितनी आएगी दोस्तों, 4 दूनी 8, तो 0.08 हो जाएगी, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख दो दोस्तों। इस प्रकार की चीजों को आप सोल्व कर सकते हैं। तो 6.08% क्या आ जाएगा आपका, CI आ जाएगा एनुअली। इसमें दोस्तों 3 साल के लिए है 2% इसको देखो कैसे सोल्व करना होता है, 2%, 2% और 2%। आप क्या करो, पहले तीनों को ऐड कर लो, तीनों को 2 × 3 = 6 होगी, प्लस अब है ना 3 साल के लिए 2 को गुणा करो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और पहले तीसरे का गुणा करो, 2 × 2 = 4, 4 और 4 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12% हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। अब ये कितना आएगा, इसका परसेंटेज हटा दो, क्योंकि अपने एक साथ लगा देंगे सभी का परसेंटेज। अब तीसरी बार में दोस्तों इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8। ठीक है, और नीचे 10,000 से भाग कर दो, प्लस कर दो इनको, तो 6 ये कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा, 0.12 आएगा। इससे 100 का भाग करोगे तो इससे आएगा 0.000, देखो 4 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा। इसको ऐड कर लोगे तो ये आएगा आपके पास, कितना आ गया दोस्तों, 0.12। तो 6.12, इसको 0.8 को छोड़ दो, ये इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। इसका आपको क्या कर देना है, डिफरेंस कितना आएगा,
0.04% आपका डिफरेंस आ गया। कितने का? 5000 का। बस ये निकाल दो आप। तो देखो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो कटेगी, तो 4 5 20, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 2 रुपये के लगभग आएगा। देखो आएगा नहीं आएगा? आपने पॉइंट ये 08 छोड़ दिया था, इसलिए 2.04 आना था, लेकिन ये 2 के लगभग आया, ये तो 2.93 के लगभग है दोस्तों, है ना। 2 के लगभग वाला एक आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। यदि इसको दोस्तों आप बाकी 4% और ट्री मेथड से इसको कर सकते हैं, वो आपको बताया हुआ, आप इसको अलग अलग मान के कर सकते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3 4, उनका HCF 4, एलसीएम बताओ। दोस्तों आपको बताया दो संख्याओं का रेशियो A अनुपात B है, उनका HCF H है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? HA और B हो जाता है। तो कितना हो गया दोस्तों? 3 चौके 12, 12 चौके 48 हो जाएगा। नहीं तो एलसीएम HCF 4 है, 4 3 12 आ गई संख्या, और 4 चौके 16 आ गई। इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, देखो कौन सी संख्या आएगी? 48। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। 3 पॉइंट, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आ गई, ठीक है। 4 जीरो नीचे 2 जीरो है, तो ये 6 में से 2 जीरो गई, तो कितनी बचेगी? 4। तो इसका मतलब हो गया 314, आगे 4 जीरो और लगा दो। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। नेक्स्ट, इनका दोस्तों रेशियो है, इसका मतलब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दो, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10 बटे C की वैल्यू कितनी? 5। कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। नेक्स्ट देखो, ये दोस्तों वेरिएंस दिया है प्रसरण। वेरिएंस क्या होता है दोस्तों? आपके पास मान लो कोई भी वेरिएंस दे रखा है आपको, ठीक है। वेरिएंस को आप अगर k गुना करोगे, है ना, अगर आपको बोला है कि आपने बहुत सारे डेटा है, इनका वेरिएंस निकाल लिया, आप इन सभी को k से गुना कर दोगे, आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब वेरिएंस में क्या चेंज होगा? तो इसका k स्क्वायर गुना हो जाएगा जो पहले था। मान लो पहले वेरिएंस था आपका कितना दोस्तों? 5 दे रखा है, ये रहा, ठीक है। अब बोला है कि कितना मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन को 2 से गुणा कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक संख्या को। इसका मतलब है ये 5 का k स्क्वायर, 5 k स्क्वायर हो जाएगा, k की वैल्यू कितना गुना किया? 2, तो 5 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है दोस्तों ये कि क्या होगा, तो आप स्टेटिस्टिक्स की एक क्लास मैंने करवा रखी है, 2 क्लासेज, उसको आप कंप्लीट देख लेना, आपको एक एक चीज बारीकी से समझे आ जाएगी। और ये देख लो आपके सामने सवाल आया हुआ है, इसको छोड़ना मत। नेक्स्ट, किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है। आप दोस्तों इनका एलसीएम ले लिया करो। 15 15 2 30 एलसीएम आ गया, तो संख्या मान लिया आपने दोस्तों 30। इसका 1/2 15 हो गया, 1/3 करोगे 10 हो गया, 1/5 करोगे 6 हो गया। इन सभी का योग कितना आ गया दोस्तों? 31 आ गया। 15 25 और 6 31। कहता है इन सभी का योग इस संख्या से 12 अधिक है। तो कितना अधिक है? आप बोलोगे सर 1 रेशियो अधिक है। 1 की वैल्यू 12, संख्या कितनी है? 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 तिया 36। नेक्स्ट, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच में आप एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। आपने एक समांतर क्या बना लिया? चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के अंदर आप अगर त्रिभुज बना रहे हो सेम आधार से, देखो ये बेस लिया आपने, ये बेस है, इतना इतना आधार है, इससे आपने ये ट्राइंगल बना लिया कोई भी, तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल होगा ना, जो समांतर चतुर्भुज का होगा इसका हाफ क्या होगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर ये होता है। आपको थ्योरी करवाई है, उसमें मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जाके आप देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, अब जैसे आयत होता है, आयत में भी आप बोल सकते हो, इसके अंदर दोस्तों ये ट्राइंगल बनेगा, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा इसका होगा। मान लो इस आयत का क्षेत्रफल है 30, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? 15 हो जाएगा। ओके, उस पूरे का मान लो एरिया है A, तो इसका कितना हो जाएगा? ट्राइंगल का A/2 हो जाएगा, आधा। अब इसके अंदर एक और ट्राइंगल बना दिया मान लो आपने, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। और कैसा होगा? इसका क्या होगा? आधा होगा। किसका? जो समांतर चतुर्भुज बना है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक संख्या को x को 7 से डिवाइड करने पर 1 शेष बचा, दूसरी संख्या y को 7 से डिवाइड करने पर 2 शेष बचा, x प्लस वाई को 7 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा? दोस्तों इसमें आप बेसिक से भी कर सकते हो, छोटी संख्या ले सकते हो। बताओ आपको 7 से डिवाइड करना है, कितनी संख्या लो कि 1 रिमाइंडर बचे?
आप बोलोगे सर 7 8 में डिवाइड करो 7 का, कितना आएगा 1। यहाँ देखो ये कोई x संख्या मान लिया आपने, x को 7 से डिवाइड किया है, x को आपने 8 मान लिया। दूसरी संख्या y है, 7 से डिवाइड करना है, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 2, तो ये कितनी माननी पड़ेगी, y की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी 9 माननी पड़ेगी। अब ये कहता है x प्लस वाई मतलब 8 और 9 17 को डिवाइड करना है, कितने से 7 से। देखो 7 दूनी 14, कितना बचेगा दोस्तों 3 रिमाइंडर बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। बाकी दोस्तों कोई भी संख्या है x, इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आपकी संख्या होगी x बराबर 7a गुना प्लस a बार जाएगा ना भाग प्लस 1। दूसरी संख्या y, ये क्या होगी 7 से डिवाइड कर रहे हो y संख्या को 7 से, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो संख्या क्या बनेगी 7, इसको b मान लो प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब x प्लस वाई को ऐड करना है, x प्लस वाई को डिवाइड करना है 7 से, आप इनको जोड़ो 7a, यहाँ से a और b कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, a प्लस b बन गया, प्लस ये आ गया 3, 7 से डिवाइड करना है। देखो इसमें डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 350 में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक प्रॉफिट होता है। 340 की बजाय 350 में बेचा, कितने रुपए अधिक थे 10 रुपए, परसेंटेज में 5%। ओके, क्रय मूल्य बताओ 100% की वैल्यू, ये कितना गुना गया 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन, दोस्तों साधारण ब्याज है 12% 1 साल का, तो 5 साल का 60% क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बताओ मिश्र धन कितना मिलेगा, ये परसेंटेज 160% हो जाएगा। 100% क्या मानते हो आप, मूलधन मानते हो, तो मूलधन कितना है 5000 का 160% निकाल दो, 16 5 80, काटोगे तो ये 8000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 से काटोगे 9 बार, अब देखो ये प्लस आ गया, ये पूरा पद 1 है, 180 भाग 9, 9 से इसको काटा, सॉरी 180 नहीं 108 है, 12 नहीं में 108 होते हैं 12, इसको 4 दिए 12 और 1 13/4 बनेगा, प्लस 2/5 इंटू 13 कितना बनेगा 4, 2 हो गया इसका 13 कितना हो गया 10। तो कैसे पूछे इसने 13 प्लस 13 कितना आ गया दोस्तों 4 दिए 12 और 1 13/10 आ गया। ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा है, इसको सोल्व करना है, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 13, 10 से कम 10 डिवाइड जाएगा, तो 13 प्लस 1 प्लस 3/10, तो 13 और 1 14 से ही 3/10 आना था इसका आंसर। देख लो 12 निमे 108 होते हैं, 12 प्लस 2/5 और ये कितना आ जाएगा 4 दिए 12 और 1 13/4। ठीक है, 2 से काटा 2 बार, तो 13 कितना हो गया 10 हो गया, 12 में आपको सॉरी 12 था ना यहाँ पे, तो ये 12 था, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 5 वर्गों के परिमाप 24 32 40 76 80 है, एक उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों एक आपको बड़ा वर्ग बनाना है, इसका क्षेत्रफल है ना इन सभी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, कैसे करोगे, इसका परिमाप कितना है दोस्तों 24 है, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4 6 24 6। अगर किसी वर्ग की भुजा 6 है तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पहले का 6 का स्क्वायर 36 आ गया। इसका 4 का डिवाइड करो, क्योंकि परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप, तो 4 का डिवाइड करोगे तो भुजा आ जाती है 8, इसमें 4 का डिवाइड करोगे 10, इसमें 4 का किया तो 19, इसमें 4 का किया तो 20। देखो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, इनको ऐड कर लो 6 10 11 6 12 15 16 4 7 8 9 961, मतलब ये एरिया बन गया इसका। अब देखो इसकी भुजा a है तो a स्क्वायर बराबर कितना 961 हो गया, a की वैल्यू कितनी आएगी 31 का वर्ग करते हैं तो 961 आता है। आपको इसका परिमाप पूछे 4 31 इंटू 4 124, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, a अकेले किसी काम को 32 दिन में b के साथ मिलकर, इसने बोला है a और b साथ मिलकर देखो 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि c अकेला इस काम को 64 दिन में कर सकता है। आपको क्या करना है दोस्तों, एलसीएम मानना है, 64 और 32 और 64 का तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसमें देखो 4 से डिवाइड करोगे या 8 से करोगे,
तो 8 से 3 बचेगा, इसका मतलब 3 की कमी है, इसका गुणा और कर दो। 32 से करोगे 2, 2 3 6, 24 से करके देखो 3 8 8 आ जाएगा इसका, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ए और बी दोनों 8 है, ए का 6 है, तो बी का कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। कहता है ये काम 64 × 3 टोटल वर्क माना था, ये बी और सी से करवाना है। बी का कितना है 2, सी का कितना है 3, तो 5 डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 64 दिया कितने होते हैं 12, 19 हो गए, और ये हो गया 5। 5 से काटो कितना आएगा 38 5 190 और 2/5, तो आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट, 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी। 10 से कोई धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों 11, 1%, इसका मैंने 1/10 लिख लिया। 1 साल में हो रहा है ये। अब देखो 10 की पावर 2 करोगे तो 100 बनेगा, ये 121 हो जाएगा। 10 की पावर 3 करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। क्या आपको जो चीज चाहिए थी वो बन गई क्या, 1000 से 1331, तो कितने साल में 3 साल में, तो आंसर आ जाएगा ये 3 साल में बनेगी। नेक्स्ट, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 3 मीटर कपड़े से 8 वस्त्र बनाने हैं, वह इस कपड़े से कुल कितने वस्त्र बना पाएगा। देखो 3 मीटर कपड़े से कितने 8 सूट बनाता है, 1 मीटर से कितने बनाएगा दोस्तों 8/3 बनाता है, तो 37.5 मीटर कपड़ा है इसके पास, इससे कितने बनाएगा 8/3 इंटू 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 आ गया, 2 से काटा 2 से काटा 5 आ गया, 5 से इसको किया 25 आ गया, 25 चौके कितना हो गया 100 वस्त्र बना पाएगा। नेक्स्ट, 85 से छोटी सभी समप्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों सबसे पहली समप्राकृत संख्या कौन सी है, समप्राकृत 2, फिर 4, इसी प्रकार 85 से छोटी तो 84 आएगी, इससे जस्ट कम आएगी ना। अब इसमें दो चीजें देखनी दोस्तों, आपको जब भी योग निकालना हो तो क्या देखते हो, या तो इसके अंदर SN पदों का फॉर्मूला लगा दो, उसके लिए भी आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो आपके पास इसमें से कितने पद बनेंगे, देखो 1 से 84 तक आप काउंटिंग करते हो लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार, तो टोटल 84 पद बनते हैं। लेकिन इसमें अगर विषम संख्या वाले लेंगे तो आधे विषम होते हैं, आधे क्या होते हैं सम होते हैं, तो 84 का आधा मतलब n की वैल्यू कितनी है 42 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों 42। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। अब आपको योग निकालना हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई करते हैं दोस्तों 2, इंटू में कितने पद है, कितने हैं 42 पद है, 2 से इसको काटा 21 बार, 84 और 2 कितना हो गया 86 हो गया, 86 इंटू 21 हो गया, इकाइयां कितना आ रहा है 6, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी n इंटू n+1 योग होता है दोस्तों सम पूर्णांकों का निकालने का, तो यहां से आपने n की वैल्यू निकाल ली 42, और 42 और 1 कितना हो गया 43, इसको गुणा करोगे तो यही चीज आएगी। बात समझ में आ गई क्या सभी को। नेक्स्ट, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो आप क्या करो, एक वृत्त है दोस्तों, वृत्ताकार होती है ना, पूरा चक्कर लगाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी 2πr, तो 2 इंटू 22/7 या फिर 3.14 रख लो, इसको इसने बोला ही है कितना दोस्तों 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.5, इसको 3/2 लिख लो। ये एक चक्कर में दूरी आ गई दोस्तों पूरे में, मतलब ये 60 मिनट का चक्कर है, लेकिन ये कहता है हमें तो 40 मिनट का ही चाहिए, तो इसको 40/60 कर दो, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसको डबल करोगे तो 6.28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। इनको दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 मान लिया आपने संख्या। इस संख्या को 5/3 से गुणा करना था, 5/3 से गुणा करो इसको, 3 5 15, 5 5 25 आना था, और इसने 3/5 सॉरी इसके बजाय इससे कर दिया। ठीक है, तो मतलब कितने आ गया 3/5, 5 दिए 15, 3 दिया 9, 3/5 से गुणा करो इसको, कितना आ गया 9। कितने की त्रुटि आ गई 16 की, किससे 25 से, क्योंकि ये सही करना था कर दिया इसने ये, तो ये तो गलत है, तो 16 की कमी होगी किससे दोस्तों 25 से, 25 सही था, गुणा में कितना आ जाएगा 100, 4 16 चौके 64% की क्या आ जाएगी इसकी एरर आ जाएगी। नेक्स्ट, cos x इक्वल टू -3/5 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sin x बताओ। दोस्तों आप इसका देखते ही आंसर बोल सकते थे, कैसे, देखो cos x की वैल्यू 3/5 है, तो आपको cos को देखना है कितना होता है 3/5, ये होता है दोस्तों आधार,
और ये होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। ओके, यहां से आप आधार हो गया, कर्ण हो गया, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 और 5 है ना। आधार कितने हैं 3, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो साइन एक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब कितना 4, ठीक है, और कर्ण कितना है 5। अब आप यहाँ ऑप्शन लगाओगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों, इसने बोला है जो थीटा है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर है, तीसरे में देखो, तृतीय में, मतलब थीटा की वैल्यू इसके अंदर है। ये इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, इसमें साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ऑप्शन अपना होगा ये वाला। नेक्स्ट, किसी वृत्त में 60 डिग्री का कोण, केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ। दोस्तों कोई भी वृत्त है उसके अंदर आपको एक त्रिज्या है, एक ये थीटा कोण दे दिया, आर आर होगी, इसको चाप की लंबाई बोलते हैं एल। ओके, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगा एल बराबर, एल कोण क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, आर बराबर सॉरी एल बराबर होता है आर थीटा, इसको यहाँ लेंगे थीटा को इसके नीचे। ये दोस्तों रेडियन में होना चाहिए, किसमें, रेडियन में, रेडियन का मतलब पाई के अंदर होना चाहिए। इस फॉर्मूले में ये थीटा की वैल्यू रखते हैं तो रेडियन में रखनी है, डिग्री में नहीं रखनी। आर बराबर हो गया, ऊपर तो आ गया 35, नीचे आ गया थीटा 60 डिग्री है, इसको ये पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, 180 ऊपर चला जाएगा, 60 से काटा 3 बार, 35 दिए 105 अपॉन पाई, इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें गलती ये हो सकती थी दोस्तों, 35 बटे आप 60 करते, इसका ऑप्शन कितना आता, 5 साथे 35, 5 से काटा 12, 7 बटे 12 ऑप्शन में नहीं अगर होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। बात समझ में आ गई ना सभी को। तो थीटा है 60 डिग्री है, इसको पाई बटे 180 से गुणा करके रेडियन में चेंज कर लिया, मतलब पाई बाई 3 आ गया। अब पाई बाई 3 यहाँ पुट करोगे या फिर यही वैल्यू पुट कर ली तो आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% ने मत अमान्य घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 92-61 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर है। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की टोटल संख्या बतानी है। दोस्तों इस सवाल को अच्छे से समझ लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। मान लो आपने 100 वोट मान लिए, 100% या 100 वोट मान लिए, 100 का कहता है कि 75% ने मतदान किया, इसका मतलब 25% है, इसको आप इस प्रकार छोड़ दो, इसने नहीं किया। 75% ने क्या किया, मतदान किया, तो 100 का 75 कितना हो जाएगा, 75 आ गया। अब कहते हैं जिसमें से जो मतदान किया इन्होंने वोट डाला है, इसमें से 2% अमान्य होंगे, कितने 2%, तो 98% ने क्या होंगे, वोट क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे। अमान्य का मतलब हो गया ये इनवैलिड होगी। बात समझ में आ गई क्या सभी को, ये इनवैलिड होगी, ये क्या होंगे, वैलिड। तो 75 का 98% मतलब 98 बटे 100, ये इतने वोट हो गए वैलिड। अब कहता है एक उम्मीदवार को 92-61 मत मिले, जो मान्य मतों मतलब वैलिड वोट का 75% है, तो वैलिड वोट कितना है, ये रहा। इसका दोस्तों आप यहां पर बना सकते थे कैसे, कि इसका 75% है, वैलिड का वोट मिले 92-61, 25% नहीं मिले, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गई, ये टोटल वोट थे। इसका 75% मतलब 3/4 वोट किसको मिले हैं, इसको कितने मिले हैं, 92-61 के बराबर है, ठीक है ना। तो आप इसको यहीं से आप इसको डायरेक्ट कर दिया करो, कैसे, काटो, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार। अब देखो 3 से इसको काट दो, या 3 या 9 से काट दो, 9 जीरो लग गया, 9 दूनी 18, 9 नी 81, इसको काट दो 49 आ जाएगा, इसको काट दो 2 आ गया, इसको काट दो 7 से, इसको काटो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 चुके 28, 7 7 49, 7 से काटा कितने आ गया 21। देखो 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू क्या आ गया, 8 आ गया। और ये देखो एक की वैल्यू आई है इतनी, 100 की चाहिए, क्यों, आपने 100 वोट माने थे टोटल, तो इसके आगे 21 8 168, 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, बस आपको कैलकुलेशन देखनी है, कौन सी कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, वैसे की वैसे अपने को करते जाना है। नेक्स्ट है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, आपको वर्गमूल संख्या देखना है, वर्ग संख्या, आप इसका वर्गमूल निकालो, 2 के पेयर बना लो इसके, इसमें कितने में जाएगा, 9 9 81, 9 बार गया, ठीक है, कितना आ गया 8 और 1 कितना बच गया, 18 बच गया। फिर 99 के 99 आ गया, 9 इसमें ऐड किया 18।
अब ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, लास्ट अपने 9 से गुणा करके देखो, 9 निम 81, 8 9 8 18 निमे 162 और 170 हो जाएगा, 1701 तक जाएगा। ये कितनी बार किया आपने, 9 बार। ठीक है, ये बच गया 8, ये 9 और ये 1। अब देखो आगे आपके पास संख्या नहीं है, रिमेनिंग बच गया शेषफल। आप बोलोगे सर ये रिमेनिंग शेषफल ना बचता तो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या होती 99 का स्क्वायर, मतलब ये कम कर दो इसमें से 198, तो वो संख्या होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 में से 8 गया, एक इकाई अंक किसका, ये देखो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदमी 25 की चाल से गांव से डाकघर गया, 4 की स्पीड से वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी, दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है S1 इंटू S2, 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 और 4 इन दोनों का योग 29, इंटू में टाइम कितना लगा 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को आप 60 से डिवाइड करके 12 चौके 48, 12 5 60 घंटे में चेंज कर लिया। 5 5 25 और 4 29 बटे, इसको ऐसे लिख सकते हो 5 से 4 बटे 5 घंटे। 5 5 25 और 4 29 बटे 5 घंटे इसको लगे। 29 से 29 कट गया, 5 से इसको काट दिया, 5 5 चौके 20, तो आंसर आ गया। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। दूसरा तरीका दोस्तों, 25 की स्पीड से गया, 4 की स्पीड से वापिस आया, स्पीड का रेशियो है। अब देखो जो जिस स्थान से गया उसी स्थान पर वापिस आया, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना इसका। टोटल टाइम कितना लगा, देखो 29। क्वेश्चन में बोल रहा था कितना बनाया, 29 बटे 5। अब 29 की वैल्यू 29 बटे 5। अब 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 बटे 5 आ जाएगा, 29 से 29 कट गया, 1 बटे 5 घंटे। 4 की वैल्यू निकाल लो तो 4 इंटू 1 बटे 5 घंटे आ गया इतना टाइम। और 25 की चाल से तो 25 से गुणा कर दो, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, 5 से और 5 चौके 20 आंसर आ जाएगा इसका, ये बड़ा। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 2401 छात्र है। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या बताओ दोस्तों, इस प्रकार क्या है, x क्या हो स्तंभ हो, और इसी प्रकार x क्या हो दोस्तों, x इस प्रकार लाइन हो, इसी प्रकार x स्तंभ हो, इस प्रकार मतलब 10 इस प्रकार लाइनें हो और 10 इसी प्रकार स्तंभ हो। इसका मतलब 10 बाई 10 की ये टेबल बन जाती है ना। तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा बराबर 2401। तो x की वैल्यू निकाल लिया, मतलब इसका सीधी सी बात थी कि वर्गमूल निकालना है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 49 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है ये 2401। नेक्स्ट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी ध्यान से पढ़ो। ए बी और सी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों समान रास्ते से जाते हैं। हालांकि ए 60 की चाल से, बी 75 से और सी 80 से। इसके अलावा ए बी से 5 घंटे पहले शुरू करता है। देखो यहां से इसने ए ने स्टार्ट किया, ओके, ये पहुंच गया यहां पर। अब बताओ अभी तक बी और सी चले नहीं है, उनका नहीं पता कब चलेंगे। ए चल गया, ये 60 की चाल से चलेगा और कितने घंटे, देखो 60 की चाल से 5 घंटे तक चला, तो कितनी दूरी होगी, 300 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 300 किलोमीटर। ए आ गया यहां पर इस पॉइंट पे। अब कौन सा चलेगा, आप बोलो सर अब तो बी आएगा। अब बी चलेगा, बी इसके 5 घंटे बाद चला, मतलब इसके यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, ए है। जिस टाइम बी यहाँ से इधर चलेगा उसी टाइम ये आगे जाएगा, इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। अब ये देखना है कि इसकी स्पीड देखो 60 रहेगी, ए की तो 60 ही थी शुरू से ही, इसकी 75 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 60 और 75 की रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में है तो घट जाएगी। ओके, तो 300 किलोमीटर की दूरी इनके बीच की थी यहाँ पर देखो, और ये देखो रिलेटिव स्पीड 15 आ गई। इसका मतलब इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ पर मिलने में, यहाँ पर मिलेंगे ये, आप बोलो सर इसको टाइम लगेगा यहाँ पर मिलने में टोटल 20 घंटे। कितने लगेंगे, 20 घंटे। अब बताओ बी यहाँ से चला, ए यहाँ से चला, इसका मतलब ए को यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 20 घंटे लगे हैं, और इस बी को यहाँ से इस पॉइंट पर इसको मिलने में 20 घंटे लगे हैं, बराबर ही है, क्योंकि ये बी यहाँ से चला था, ए यहाँ से चला था आगे। इसका मतलब यहां तक ए कितने घंटे चला था, आप बोलो सर 5 घंटे चला था। तो बताओ ए शुरू से यहां तक कितने घंटे चल गया, आप बोलो सर 25 घंटे चल गया टोटल, 20 और 5 है 25 घंटे। कौन, ए। अब आपको पूछा है कि सी यहां से चला, ठीक है, आपको नहीं पता सी चला, तो सी यहां पर बी और सी दोनों है,
सॉरी ए और बी दोनों है, इनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे सर बी देखो यहाँ से 20 घंटे तक चल के, इसको 20 घंटे में चल के 75 की चाल से तो कितनी दूरी तय करेगा, चाल इंटू समय कितनी आ गई 75 इंटू 20 है 1500 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे सी है और जहाँ पे ए और बी दोनों खड़े हैं उनके बीच की दूरी होगी अब 1500 किलोमीटर। अब सी यहाँ से चला और ये दोनों आगे जा रहे हैं, है ना। अब आपको पूछा है कि सी कितने टाइम बाद चला है, इनके बीच की दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर। कितनी है 1500, रिलेटिव स्पीड से लगा दें क्या, लगा देते हैं। 1500 किलोमीटर की दूरी है, इसकी चाल कितनी है सी की 80 की चाल से ये चलेगा। इसको काटो, ये आ गया 4, ये आ गया 75 आ गया। 4 से इसको काटोगे तो ये 18 से 3/4 घंटे आ गया। इसका मतलब है शुरू से लेके यहां तक अंत तक ए 25 घंटे चला, बी कितने चला 20 घंटे चला, और सी कितना चला है 18 से 3/4 घंटे चला है। अब इसको पूछा है कि ये इसके कितने घंटे बाद चला, बी के ए के, ये देखो कितना इसमें से घटा दो, 6 से 1/4 घंटे बाद ये सी चला है ए के, और ये कितने घंटे बाद चला था बी, ए के 5 घंटे बाद। अगर इससे तुलना करनी होती तो इससे अपने तुलना कर देते। समझ में आ गई ना बात है, बात समझ में आ गई ना, सॉरी इससे नहीं, ये इसके साथ तुलना करते। ये 20 घंटे चला है टोटल दूरी में, ये 18 से 3/4, तो कितने टाइम बाद चला है ये, तो ये देख लो, इसको 20 में से घटा दो कितना आएगा, 1 से ही 20 में से 18 से 3/4 माइनस कर दो, 19 घटाओ 1 से 1/4 घंटे बाद चला था, किसके बी के। बी से इतना टाइम और ए से कितना कितना देखो 6 से 1/4 घंटे बाद आवर बाद चला, तो दोनों का बता दिया आपको। अच्छा सवाल है दोस्तों, दोबारा रिपीट करके जरूर देखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इसका दोस्तों क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो ये अपने स्किप करते हैं। नेक्स्ट, 3 क्रमागत बत्तियां चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35, 42, 90 सेकंड के बाद चलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है, पुनः कितने समय बाद ये बदलेगी। अब देखो 35 और इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है दोस्तों, एचसीएफ सॉरी नहीं एलसीएम, कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या 90 है, 90 में से 35 5 तो है इसमें, 7 नहीं है, 7 से गुणा कर दो, 42 7 के 42 और 6 ये दोनों ही आ जाएंगे इसमें। इसका मतलब 630 सेकंड आ गया। 630 सेकंड का मतलब 60 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 6 दाए 60 मतलब 10 मिनट होगी, और कितनी 30 सेकंड बच जाएगी। वैसे भी देख लो 600 + 30 कर लो इसको, तो 600 में देखो 60 से डिवाइड करोगे तो कितनी 10 मिनट बन गई, और ये कितनी होगी 30 सेकंड होगी, इसको 30 सेकंड लिख दो, ये 10 मिनट और ये 30 सेकंड, तो आंसर आ गया ए वाला। नेक्स्ट, इसको दोस्तों एक देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 अंक 3 अंक छोड़ के डेसिमल है और 1 अंक छोड़ के ये डेसिमल है, तो गुणा हो जाएगा, है ना। तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल आना चाहिए आंसर में। यहाँ देखो ये कितना है, ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी कम है, ये आंसर आ जाएगा। ये एक तो इससे कट ही जाएगा ना, कोई भी काट दो, ये वाला काट दो चाहिए, ये वाला काट दो। 144 आना है, लेकिन डेसिमल देखना कितने के बाद आएगा। 144 डिवाइड बाई 144 डिवाइड बाई, इसको ऐसे कर लो दोस्तों, अगर सोल्व भी करना है तो इसको x को वहां ले जाओ बराबर 14.4 इंटू में 0.144 डिवाइड बाई 144। अब इसके पॉइंट 1 अंक छोड़ के और ये 3 अंक, इसके पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आ गया 4 0 आ गया। एक बार तो देखो इसके पॉइंट हटाइए तो कट गया, यहाँ भी पॉइंट हटाया था, तो इसका मतलब अब लगाओगे 0.0144 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला है कि तालिका में अनीता और सुनीता नामक 2 सहेलियों द्वारा एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। उनके कुल प्राप्तांक अंक प्रतिशत में अंतर कितना है। ये रही अनीता, टोटल 100 में से 200 में से ये 50, इसका दोस्तों 20 दिया, ये 50 है दोस्तों, सही। अब देखो इसके टोटल नंबर कितने हो गए, 120, 160, 190, 195, कितने में से आए हैं, देखो 100, 200 और ये 300 में से आए हैं, किसके, अनीता के। आप इससे निकालोगे 100 से गुणा करके कितने परसेंटेज बने, 0, 3 6 18, 3 5 15, ये 65% नंबर आए अनीता के। और सुनीता के कितने आए हैं, इसके जोड़ो, 5 और 5 10 हो गया, 0 4 6 7 16 16 और 8 24, 240 हो गया। 240 नंबर आए इसके 300 में से, इसके नंबर टोटल 300 ही बनेंगे। गुणा में 100 में से कितने आए हैं, इसको आपने काटा तो ये आ गया दोस्तों 80। इनका अंतर पूछा है, कितना परसेंट का अंतर है, आप बोलो सर 15% का अंतर है। नेक्स्ट, दी गई तालिका के अनुसार 2001 से 5 निम्न में से
किसकी उत्पादन वृद्धि सर्वाधिक है? देखो 2001 है और 2005 है। गोल्ड है 24 से 85 हो गया, इसका मतलब वृद्धि कितनी होगी? 5 में से 4 गया 1 और ये आ गया 6, कहाँ से? 24 से। और ये 87 से 103 हो गया, 13 और 3 16, 16/87। ये 12 से कितना हो गया? 54 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 12 घटा दो, 12 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों? 42, 42 बढ़ गया ना, किससे? 12 से। और ये 27 से 69 हो गया, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4, 42/27। अब देखो इसका अंदाजा लगाओ, ये 24 दूना 48 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 24 दिया बेहतर, 3 से तो कम रहेगा, 2 से ज्यादा रहेगा। ये देखो ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो 1 से भी कम है, छोड़ दो। 12 दूना 24, 12 3 36, ये 3 पॉइंट, मतलब 3 से ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 12 3 36। यहाँ देखो ये 27 दुआ 54, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सबसे ज्यादा पूछा है तो कौन सा है? 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। पूरा भाग करना ही नहीं था, कौन सा था? कॉपर, ये कॉपर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि कुल उत्पादन 8100 टन हो तो चावल की उपज क्या होगी? दोस्तों ये डिग्री में है, आपको देखो 8100 टन है, अगर डिग्री में है तो ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, ये पाई चार्ट पूरा, ठीक है। इसमें 360 की वैल्यू टोटल दे रखी है, आपको पूछिए राइस कितने डिग्री है? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। 4 से काटा 9 बार, 9 से इसको काटा 900, तो आंसर आ जाएगा आपका 900। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, सारे सवाल ठीक थे, कुछ सवाल इसके अंदर बहुत ही बढ़िया और अच्छे लेवल के सवाल आए हुए हैं, उनको कम से कम 2 बार करना और अपनी कॉपी में उनको अलग से लिख लेना जरूर, जो भी टॉपिक हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।